तो हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से मैं एक नया अध्याय शुरू करने वाला हूँ। ये मेरा इस चैनल को शुरू करने का मोटिव इसका कार्य है। ये चैनल सी टेट, यूपी टेट और जैसे जितने भी टीचिंग से रिलेटेड एग्जाम होते हैं उनमें बच्चों का जो डर है उनको दूर करने के लिए शुरू किया गया है। तो जैसा कि मैं आपको बताने वाला हूँ कि इस चैनल को शुरू करने का मेरा पर्पस यही है। जैसे कि बात करते हैं 2024 के आंकड़ों की, सी टेट की। तो दोस्तों, जैसे कि मैं आपको बताने वाला हूँ कि 2024 में जो सी टेट में बच्चों ने एग्ज़ाम दिया था, फर्स्ट एग्ज़ाम की बात कर लेते हैं। तो फर्स्ट एग्ज़ाम में जो बच्चों ने एग्ज़ाम दिया था उनमें जो बच्चों की संख्या थी वो 15 से 17 लाख थी, जिसमें से केवल 1,20,000 बच्चों ने इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई किया। बात करें सेकंड पेपर की, तो सेकंड पेपर में जो बच्चे थे 15 से 17 लाख में से केवल 2,20,000 बच्चों ने इस एग्ज़ाम को पास किया। तो ये आंकड़े बताते हैं कि बच्चों में जो है इन एग्ज़ाम को, जितनी भी टीचिंग रिलेटेड एग्ज़ाम है, इन एग्ज़ाम को लेकर कितना डर है। कहीं ना कहीं इनमें स्ट्रैटेजी, प्लानिंग और किसी न किसी चीज़ की कमी है, जिस वजह से ये एग्ज़ाम उनका क्वालिफाई नहीं हो रहा है। तो इससे आगे बात करने से पहले हम बात करेंगे कि शिक्षक पात्रता परीक्षा सी टेट, यूपी टेट एक्चुअल में है क्या। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते होंगे, अगर आपको भारत के अंदर कहीं पर भी किसी भी राज्य में टीचर बनना है तो आपको उस राज्य का अलग अलग लेवल का एग्ज़ाम होता है, जिसको हम अलग अलग राज्य में अलग अलग नाम से जानते हैं। जैसे कि बात करें उत्तर प्रदेश की अपने, तो उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश अध्यापक पात्रता परीक्षा के नाम से इसे जाना जाता है। और उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड, इसे उत्तराखंड पात्रता परीक्षा के नाम से जाना जाता है। हरियाणा में हरियाणा पात्रता परीक्षा, शिक्षक पात्रता परीक्षा के नाम से इसे जाना जाता है। झारखंड में झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा के नाम से जाना जाता है। और अलग स्टेट में से अलग अलग राज्य से अलग अलग नाम से जाना जाता है। तो जैसे कि हम बात करते हैं सी टेट की। सी टेट क्या होता है? केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा होता है। अगर आप इसे क्वालिफाई कर लेते हो तो आप देश में कहीं पर भी किसी भी कोने में शिक्षक पात्रता प्राप्त करने के एकदम नज़दीक पहुंच जाएंगे। लेकिन इससे आप शिक्षक नहीं बन पाएंगे। केवल ये एक क्वालिफाई परीक्षा है। आपको इस टीचर बनने के लिए, अध्यापक बनने के लिए पात्रता परीक्षा प्राप्त करनी ही होगी। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। तो शिक्षक पात्रता परीक्षा को पास करने के बाद ही आप अपने जो स्टेट, जो अलग अलग लेवल के जो एग्ज़ाम होते हैं आपके स्टेट में, उनको पास करने के बाद एक अच्छे टीचर बन सकते हैं। लेकिन हम बात करने वाले हैं कि टीचर तो आप लोग बनने वाले हैं, लेकिन कहीं ना कहीं बच्चों में अपनी गृहस्थ, जैसा हमारे यहाँ क्या है, ज़्यादातर जो लेडियाँ हैं वो गृहस्थी वाली हैं, जो इन एग्ज़ाम की तैयारियाँ कर रही हैं। क्योंकि हमारे यहाँ भारत में जो है टीचिंग की वैकेंसी को लेकर हाल बेहाल है। तो इससे क्या होता है, बच्चे की एज ओवर होने लगती है। वो कहीं ना कहीं एक ऐसी एज में आ जाते हैं जिनके लिए उन्हें अपना जीवन यापन करने के लिए भी कुछ ना कुछ करना पड़ता है। जैसा कि मैं भी एक शिक्षक तैयारी के लिए एक छात्र हूँ, और मैं भी इस शिक्षक पात्रता परीक्षा को कई बार क्रैक कर चुका हूँ। और इस साथ ही साथ में अपनी 10 घंटे की एक नौकरी भी इसी के साथ साथ लगातार कई सालों से करता आ रहा हूँ। तो दोस्तों, मैं आपको मेन चीज़ यही बताने वाला हूँ कि कैसे मैंने 10 घंटे की तैयारी के साथ ही शिक्षक पात्रता परीक्षा को केवल 15 से 20 दिन की तैयारी में बहुत ही सफलतापूर्वक, बहुत ही ईजी तरीके से, बहुत ही अच्छे नंबरों से पास कर लिया है। तो ये जानकारी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो चैनल पर बने रहिए। तो मैं आपको बताने वाला हूँ कि ये जानकारी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ज़्यादातर जो छात्र हैं इसी तरीके के हैं। कोई ना कोई अपनी जॉब भी कर रहा है, उसी के साथ अपना इस परीक्षा को पास भी करना चाहता है, लेकिन कहीं ना कहीं दिक्कत आ रही है कि उसके साथ टाइम मैनेजमेंट की कमी है, कहीं ना कहीं स्ट्रेटजी की कमी है, कहीं ना कहीं कुछ कमी है, जो उसका एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं हो रहा है। तो दोस्तों, हम बात करते हैं सी टेट है क्या एक्चुअल में। सी टेट जो है ये एक शिक्षक पात्रता परीक्षा है, ये तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। लेकिन इसमें जो होता है, सिलेबस क्या है, इसका पैटर्न क्या है, कितने नंबर पर क्वालिफाई होंगे, कितने नंबर पर अनक्वालिफाइड है, किस कैटेगरी में कितने नंबर पर क्वालिफाइड है, ये सारी चीज़ें आपको डिस्कस करने वाला है। तो बात करते हैं पेपर फर्स्ट की। सी टेट में आप लोगों को पता होगा, बेसिकली इसमें 2 पेपर होते हैं। तो बात करते हैं फर्स्ट पेपर की। तो फर्स्ट पेपर में क्या होता है दोस्तों, 5 सब्जेक्ट होते हैं। पहले सब्जेक्ट की बात कर लेते हैं, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी। 30 नंबर का क्वेश्चन होता है। बात कर लेते हैं दूसरे पोर्शन की, जिसका नाम है लैंग्वेज फर्स्ट। आप इसमें हिंदी भी कंसीडर कर सकते हैं, इंग्लिश भी कंसीडर कर सकते हैं। और बात करते हैं तीसरे नंबर पे इंग्लिश लैंग्वेज सेकेंड। बात करते हैं चौथे नंबर पर मैथ। बात करते हैं 5वें नंबर पे ईवीएस, इन्वायरमेंट साइंस। तो ये 5 सब्जेक्ट होते हैं। 5 सब्जेक्ट 30-30 नंबर के होते हैं अलग अलग, जिनको कंबाइंड मिलाकर 150 नंबर बैठते हैं। तो 150 नंबर में से अगर आप
SC और OBC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको 82 नंबर 150 नंबर में से लाना होगा। इसे परसेंटेज की बात करें तो ये 55% बैठते हैं आउट ऑफ 100%। और बात करें सेकंड पेपर की, तो सेकंड पेपर में भी पहला हो गया तुम्हारा चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, दूसरा हो गया तुम्हारा मैथ एंड साइंस 60 नंबर का पोर्शन होता है, तीसरा लैंग्वेज फर्स्ट और चौथा लैंग्वेज सेकंड। ये ओवरऑल 150 नंबर का हो गया। तो बात करें दोनों पेपर में जो 90 नंबर का जो पोर्शन आता है वो पेडागोजी से रिलेटेड होता है, बाकी जो आपका सिलेबस से जुड़ा हुआ होता है। तो अब जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ, ये आपको अगर आप जनरल कैटेगरी के छात्र हैं तो आपको 90 नंबर दोनों पेपर में लाना होगा अलग अलग, तब जाके आप क्वालिफाइड होंगे, अदरवाइज आपका ये डिसक्वालीफाइड हो जाएगा। तो आपको अगर 90 नंबर से अगर आपके जनरल कैटेगरी में 90 या 90 से ऊपर आते हैं तो देन आपका एग्ज़ाम क्वालिफाइड है, अदरवाइज आप अनक्वालिफाइड हो जाओगे। तो दोस्तों अब मैं आपके साथ अपने कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं पहले भी शेयर करना चाहूँगा, फिर उसके बाद अपनी स्ट्रैटेजी बताऊँगा कि मैंने किस तरीके से ये एग्ज़ाम बहुत ही ईजी तरीके से बहुत कम दिनों में और अपनी जॉब के साथ पास किया। चलिए आइए दोस्तों, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे ये एग्ज़ाम है सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, जैसा कि मैंने आपको बताया CTET बोलते हैं इसको। ये पेपर फर्स्ट है, मैंने पेपर फर्स्ट दिया था केवल, क्योंकि सेकंड पेपर मेरा क्वालिफाइड हो चुका है। तो जैसा कि मैंने सब्जेक्ट के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन दी, पहला सब्जेक्ट चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी 30 नंबर होता है, तो 30 में से आप मेरे मार्क्स देख सकते हैं 21 है। दूसरा जैसे कि आप लोग देख सकते हैं मैथमेटिक्स 30 में से 21 नंबर है मेरे। तीसरे सब्जेक्ट की बात करते हैं तो इन्वायरमेंट स्टडीज़, जिसमें 30 में से 19 नंबर हैं। चौथा सब्जेक्ट की बात करते हैं लैंग्वेज फर्स्ट, 30 में से 21 नंबर है। और लैंग्वेज सेकंड की बात करें तो 30 में से 20 नंबर है। ओवरऑल नंबर की बात करें तो 102 नंबर है 150 में, और परसेंटेज की बात करें तो 68% है। और आप लोग डेट भी देख सकते हैं 31 जुलाई का ये एग्ज़ाम है। इस एग्ज़ाम को मैंने केवल 15 दिन की प्रिपरेशन में बहुत ही ईजीली तरीके से, बहुत ही आसानी से, बहुत ही एक अच्छी स्ट्रैटेजी के साथ, बहुत ही अच्छे टाइम मैनेजमेंट के साथ पास किया है। अब बात कर लेते हैं दूसरे एग्ज़ाम की, क्योंकि मैंने ये कई सारे मल्टीपल एग्ज़ाम कहीं क्रैक किए हुए हैं टीचिंग से रिलेटेड। अब बात कर लें, जैसे कि आप लोग मेरा नाम देख सकते हैं, मेरा नाम प्रहलाद कुमार है, ये मेरा नाम है, ठीक है। ये सेम फर्स्ट पेपर देख सकते हैं आप। इसमें ओवरऑल जो मेरा स्कोर है 150 में से 117, परसेंटेज की बात करें तो 78% है। इसी तरीके से सेकंड पेपर की बात करें तो दोस्तों मेरा जो स्कोर है 150 में से 94 नंबर है, और परसेंटाइल की बात करें तो 62% है। और आप लोग डेट भी देख सकते हैं, ये डेट है 3 मार्च 2023, तो ये है 2023 का है। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, ये मेरा नाम है प्रहलाद कुमार, और ये पेपर फर्स्ट है। इसमें आप लोग देख पा रहे होंगे 93, और परसेंटेज की बात करें तो 62 है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और डेट की बात करें तो डेट भी देख लेते हैं इसमें, ये 2022 का है, 9 मार्च 2022। दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया था कि उत्तर प्रदेश में इसे उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा के नाम से जाना जाता है। तो आप लोग उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा ये देख रहे होंगे 2021 का है ये। तो आप इसमें देख रहे होंगे, जैसे कि मैंने आपको बताया, अगर आप यूपी टेट क्वालिफाई करना चाहते हो, ये सभी जनरल OBC और SC कैटेगरी के 90 नंबर पर है, 90 नंबर। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं मेरा ये 92 नंबर है और इस पर क्वालिफाइड लिखा हुआ है। तो ये सारी चीज़ें दोस्तों मेरी अचीवमेंट थी जो मैंने आपके साथ शेयर की है। अब मैं आपको ये बताना चाहूँगा दोस्तों, जैसा कि आप लोग मेरे सामने देख पा रहे होंगे, ये पब्लिकेशन है, इसकी सहायता से मैंने अपना एग्ज़ाम क्रैक किया। मार्केट में बहुत सारे पब्लिकेशन है, अरिहंत हो गया, किरण हो गया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, और आप जो सभी पब्लिकेशन चाहे उसका कंसोल पेपर ले सकते हैं। और सबसे पहले आपको करना क्या है, आपको मार्केट में आप देख पा रहे हैं मेरे पास ये यूथ कॉम्पिटिशन टाइम्स का, ठीक है, ये यूथ कॉम्पिटिशन टाइम्स का मेरे पास ये कंसोल पेपर है, ठीक है। तो आप इसे अलग अलग भी ले सकते हैं, प्रीवियस ईयर पेपर हैं ये यूथ पब्लिकेशंस के, तो आप इसे अलग अलग भी ले सकते हैं, कंबाइन भी ले सकते हैं, ये सब आपके ऊपर है। कोई सा भी पब्लिकेशंस का ले सकते हैं, किरण का, अरिहंत का, जो भी आपको अच्छा लगता है। और सबसे बड़ी चीज़ ये टैगलाइन आप देख रहे हो, जिसमें क्या हम विस्तृत विश्लेषण एवं व्याख्या सहित हो। इससे आपको क्या फ़ायदा होगा मैं आपको दिखा देता हूँ। आप मान लीजिए कोई सा भी
कोई सा भी क्वेश्चन इस तरीके से होगा। आप कोई सा भी क्वेश्चन करना चाह रहे हैं ना, डाल्टन पद्धति क्या है, इस पद्धति में बालकों का, ये सारी चीज़ें आपको डिस्क्राइब की हुई होंगी, है ना, तो अच्छे से लें। तो दोस्तों, तो आप शुरू करते हैं कि मैंने मेरी स्ट्रैटेजी क्या थी, मैंने कैसे 15 दिन में ये एग्ज़ाम क्रैक किया। तो दोस्तों मैंने क्या किया, जैसा मैं आपको बता चुका हूँ कि मार्केट में मेरे को सबसे अच्छा पब्लिकेशन लगा, मैंने इसको परचेज़ किया और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, केवल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को मैंने सोल्व किया। 10 से 15 क्वेश्चन पेपर मैंने 15 दिन में सोल्व किया होगा मुश्किल से, क्योंकि जॉब के अभाव के कारण करना बड़ा मुश्किल हो पाता था। तो दोस्तों जैसे कि मैंने आपको बताया कि 10 से 15 दिन के अंदर आप भी कर सकते हो। तो सबसे पहले मैं क्या करता था, मैंने डेली एक पेपर, एक जो 150 क्वेश्चन होते हैं, डेली प्रीवियस ईयर एक पेपर लगाया और मैंने 2023 से उल्टा चला, 2023 का लगाया, फिर 2022 का लगाया, ये सारे प्रीवियस ईयर पेपर विद सॉल्व पेपर के साथ हल किए। तब जाकर मैं इस यूपी एग्ज़ाम को बड़ी इजीली तरीके से गुड स्ट्रेटजी के साथ और अच्छी समय में टाइम मैनेजमेंट के साथ, एक अच्छे स्कोर के साथ आप लोगों के जैसे मैंने दिखाया, मैं सफल कर पाया हूँ। तो आप लोग भी कर सकते हैं। ये इतना बड़ा एग्ज़ाम नहीं है, इससे डरने की कोई बात नहीं है, बहुत ईजी एग्ज़ाम है, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें आपको करनी पड़ेंगी, टाइम मैनेजमेंट और स्ट्रेटजी और प्लानिंग, तो उसको सही तरीके से एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। तो दोस्तों ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो के रिगार्डिंग आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए। अगर आपको ये जो मेरी ये जर्नी है आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कीजिए। कहीं ना कहीं आगे आपको इस चैनल के माध्यम से, इस वीडियो के माध्यम से इस अपनी जो आप लोग तैयारी कर रहे हैं उसमें मदद मिलेगी और आगे मिलती रहेगी। तो थैंक यू दोस्तों।